आप सभी का स्वागत है। और अब आपको बता दें, अतीक अहमद को प्रयागराज लाने की तैयारी की जा रही है। साबरमती जेल से अतीक अहमद जैसे ही प्रिजन वैन में बैठा, उसने कहा इनकी नीयत सही नहीं है। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं कि जिस तरह से इस पूरे मामले में अतीक अहमद को एक बार फिर से साबरमती से प्रयागराज लाया जा रहा है। अब ऐसे में अतीक अहमद कह रहा है इनकी नीयत सही नहीं है। एक बार फिर से डर नजर आ रहा है उसके बयान के जरिए। और देखिए, अगर हम पुलिस की बात करें, बॉडी पर कैमरा लगाकर पुलिस चल रही है। इस बार ये तैयारी नजर आ रही है यूपी पुलिस की। देखिए लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जब अतीक अहमद को लेकर वहां से यूपी की पुलिस अब रवाना हो चुकी है। ये लाइव तस्वीरें, अतीक अहमद ये कह रहा है कि यूपी पुलिस की नीयत में कुछ तो खोट है, इसीलिए मुझे इस तरह लेकर जाया जा रहा है। लाइव तस्वीरें एक्सक्लूसिव, ये न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है। अतीक अहमद को लेकर यूपी की पुलिस अब निकल चुकी है प्रयागराज के लिए। नहीं तो देखिए, ये प्रिजन वैन आपको नजर आ रहा है। ये प्रिजन वैन, जब अगर हम पिछली बार की बात करें तो इस प्रिजन वैन पर हर किसी की नजर थी कि किस पल अतीक अहमद जो है जेल से बाहर निकलते ही सीधे प्रिजन वैन में होगा। और अब इस वक्त ये तस्वीर देखिए कि ये प्रिजन वैन जो है वो निकल चुकी है। यहाँ से सीधे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इसी में अतीक अहमद मौजूद है। इसी प्रिजन वैन में अतीक अहमद को रखा गया है। और जैसे ही वो जेल से बाहर निकला, उसने सिर्फ इतना कहा इनकी नीयत सही नहीं है। आखिर ये बयान जब अतीक अहमद ने इस बार दिया, इसके पीछे के मायने क्या निकाले जाए? क्या उसके अंदर फिर वो डर, क्योंकि डर तो है अतीक अहमद को, उत्तर प्रदेश सरकार का खौफ है उसके अंदर। लेकिन इस बार जो इसने बयान दिया कि इनकी नीयत सही नहीं है, क्या समझे क्या होने वाला है? क्या इस बार अतीक अहमद की गाड़ी वाकई पलट जाएगी? क्योंकि इससे पहले की अगर बात करें तो प्रिजन वैन के साथ कई मीडिया कर्मी लगे हुए थे और उसके बाद प्रयागराज उसे लाया गया। और इस बार एक बार फिर से ये सीधे तस्वीर आप देख रहे हैं, अतीक अहमद जो है साबरमती जेल से अब सीधे प्रयागराज की तरफ जा रहा है। ये काफिला जो है वो आपको नजर आ रहा होगा। सागर, देखिए लाइव तस्वीरें, तमाम जो मीडिया कर्मी इस समय बातचीत करने की कोशिश भी की है, जो वहां पर मौजूद अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, लेकिन उन्होंने कुछ भी बोलने से अभी मना कर दिया है कैमरे के सामने। अतीक अहमद की गाड़ी एक तरफ, एक पुलिसकर्मी अधिकारी जो दूसरी वैन से पहुंचे हुए अतीक अहमद को लेने के लिए मीडिया से बातचीत करना चाहा, लेकिन वो भी कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आए कैमरे के सामने। तो ये दो तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ आप देख रहे हैं पहली तस्वीर में कि ये काफिला अतीक अहमद का प्रिजन वैन वो नजर आ रही होगी आपको, और इसके पीछे कई मीडिया कर्मी भी हैं, पुलिस वैन भी पीछे फॉलो करती हुई नजर आ रही है। वही दूसरी तस्वीर हम तब की दिखा रहे हैं आपको जब ये साबरमती जेल से प्रिजन वैन में बैठा था अतीक अहमद, और इसी प्रिजन वैन को फिर आगे बढ़ाया गया, यानी कि प्रयागराज की तरफ ये प्रिजन वैन रुख कर चुकी है। तो ये दो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और न्यूज इंडिया भी अतीक अहमद के काफिले के पीछे है। अतीक अहमद की ये प्रिजन वैन को न्यूज इंडिया फॉलो कर रहा है। प्रयागराज की तरफ ये काफिला बढ़ने की तैयारी। और देखिए साबरमती में इस प्रिजन वैन के पीछे पुलिस की गाड़ी और उसके पीछे न्यूज इंडिया की गाड़ी भी इस काफिले को फॉलो कर रही है। तो बिल्कुल न्यूज इंडिया की इस समय टीम पूरी तरह से वहां पर लगी हुई है, साबरमती जेल के आसपास दिखाई दी कि कैसे इन तस्वीरों को कैमरे में कैद करें और आप तक पहुंचाएं, क्योंकि कई सारे सवाल लोगों के जहन में थे कि अतीक को जब वहां से लाया जाएगा तो इस बार क्या कोई अनहोनी हो सकती है क्या। तो धीरे धीरे काफिला जो है अतीक का आगे बढ़ रहा है, लेकिन पीछे न्यूज इंडिया की गाड़ी भी कवर कर रही है इन तस्वीरों को कि अतीक जब प्रयागराज लाया जाएगा फिर आगे पूछताछ कैसे होगी, क्योंकि इस पूरे मामले में अतीक अहमद आरोपी उमेश पाल अपहरण केस में, उसके बाद हत्याकांड में कई ऐसे आरोप अतीक और उसके परिवार पर लगे हुए हैं। तो ये दो तस्वीर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तस्वीर आप देख सकते हैं कि न्यूज इंडिया की टीम फॉलो कर रही है अतीक अहमद के प्रिजन वैन को, सीधे उसके पीछे नजर आ रही है न्यूज इंडिया की टीम। और वहीं दूसरी तस्वीर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं जब ये प्रिजन वैन साबरमती जेल से निकली थी वहां से। तो ये दो तस्वीरें, इससे पहले जब अतीक अहमद को प्रयागराज लाया गया तो कई रूट बदले गए, राजस्थान के रास्ते उसे प्रयागराज लाया गया था। और अब देखना है कि क्या पिछला ही रूट फॉलो किया जाएगा या इस बार रूट बदला जा सकता है। पुलिस की तरफ से क्या तैयारी है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस बार जो नई तस्वीर सामने आई वो ये
कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपने बॉडी पर कैमरा लगाया है और वो हर वीडियो को अपने कैमरे में कैद करेगी जो अतीक अहमद से जुड़ी हुई है, उसके प्रिजन वैन में बैठने से लेकर उसकी हरकतों तक। और इसके साथ ही साथ अगर वो बीच में कुछ भी बोलता है तो वो सब कुछ वीडियो में कैद होगा। तो अतीक अहमद को प्रयागराज लेकर अब पुलिस साबरमती जेल से निकल चुकी है। एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज इंडिया इस वक्त आपको दिखा रहा है। इससे पहले एमपी एमएलए कोर्ट में उसकी पेशी हुई थी, उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन अब बी वारंट के तहत इस बार कार्रवाई अतीक अहमद पर हुई है। अतीक अहमद को लगातार ये डर है कि कहीं इस बार ऐसा तो नहीं कि उत्तर प्रदेश पुलिस उसकी गाड़ी ना पलटवा दे, क्योंकि जिस तरह से अतीक अहमद साबरमती जेल से निकला और उसने सिर्फ ये कहा इनकी नीयत सही नहीं है, क्या समझे इसके पीछे, उसने सीधे सीधे यूपी पुलिस को कहा कि इनकी नीयत सही नहीं है। इससे पहले भी जब वो साबरमती जेल से प्रिजन वैन में बैठ रहा था उस वक्त भी वो थर्रा रहा था, कांप रहा था। देखिए ये अतीक अहमद की तस्वीर भी, उसकी झलक भी नजर आई प्रिजन वैन से जब उसे आज इस वैन में बिठाया गया है। आज भी उसके चेहरे पर वो डर नजर आया और ये डर आया कि क्या इस बार ऐसा तो नहीं कि उसकी गाड़ी पलट दी जाएगी। ये डर साफ तौर पर, चाहे उसकी जुबान को कह लीजिए चाहे उसके चेहरे को कह लीजिए, साफ तौर पर नजर आया है। दो तस्वीरें जब यूपी की टीम पहुंची लेने के लिए, पुलिसकर्मी की तमाम वहां पर फौज आपको दिखाई दे रही होगी, और एक तरफ अतीक अहमद जिस गाड़ी में बैठा उसकी तस्वीर। बहुत अहम ये तस्वीर है क्योंकि अतीक के जहन में डर है कि इस बार मैं प्रयागराज तक पहुंचूंगा या फिर नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि बीच रास्ते में ही पूरी कहानी खत्म हो जाए। अतीक के जहन में जो ये सवाल इस समय घूम रहा है, अतीक को तो लग रहा है रात भर आज नींद भी नहीं आने वाली, क्योंकि पिछली बार किस तरह से अतीक डरा हुआ था आपने देखा होगा कैमरे के सामने, और जब गाड़ी प्रयागराज पहुंचने वाली थी तब अतीक के बयान पलट गए। उसने कहा कि हमें डर किस बात का है, हम तो यूपी में और हमें कोई कुछ नहीं करेगा। तो अभी जो अतीक के जहन में डर आप देख रहे हैं, कल तक हो सकता है कि ये तस्वीरें थोड़ी अलग दिखाई दें जब अतीक सुरक्षित प्रयागराज तक पहुंच जाए। नीतू, इससे पहले जब अतीक अहमद को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाना था साबरमती जेल से, जब उसे प्रयागराज लाया जा रहा था, जैसी उसकी यूपी में एंट्री होती है कई जगहों पर रोका जाता है और उस बीच वो मीडिया से ये कहते हुए नजर आ रहा था कि हमें किस बात का डर है। ऐसे में अतीक अहमद को ऐसा लग रहा था कि पीछे पीछे मीडिया कर्मी है, कुछ हो नहीं सकता। तब उसके बयान देखिए बदलते हुए नजर आए और उसको ऐसा लगा कि जान में जान आई है। लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे अतीक अहमद इस प्रिजन वैन में नजर आ रहा है और अब ऐसे में इस बार जब इसको प्रयागराज लाया जा रहा है तो एक बार फिर से डर उसके अंदर, और उसने कहा कि इनकी नीयत साफ नहीं है, इनकी नीयत सही नहीं है, ये कहता हुआ नजर आया अतीक अहमद। सागर, तो देखिए ये वही अतीक अहमद है जिस अतीक ने 17 साल की उम्र में हत्या जैसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया था। ये वही अतीक अहमद है जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, जहां पर इस समय न्यूज इंडिया की गाड़ी भी मौजूद है और हम अतीक अहमद के काफिले को भी फॉलो कर रहे हैं। यहीं से अतीक अहमद अब प्रयागराज तक पहुंचेगा और अतीक अहमद ही नहीं, पूरा परिवार, कई ऐसे करीबी हैं जो उमेश पाल मर्डर केस में आरोपी हैं। ऐसे में अतीक अहमद जब प्रयागराज पहुंचेगा तो आगे की कार्रवाई भी बेहद अब अहम हो जाएगी, क्योंकि अतीक क्या उसके बाद फिर साबरमती जेल ही शिफ्ट किया जाएगा या फिर प्रयागराज में ही रहेगा, ये भी अब सवाल है अतीक के भी जहन में और लोगों के भी जहन में। बिल्कुल, सवाल तो ये भी है कि इस बार किस रूट से अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जाएगा, क्योंकि इससे पहले तो राजस्थान के रास्ते उसे लाया गया था। ये दो अलग अलग तस्वीर हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। ये पहली तस्वीर देखिए जब ये प्रिजन वैन यहाँ से निकली थी, पुलिस से मीडियाकर्मी बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन पुलिस ने कुछ भी नहीं कहा। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं जब अतीक अहमद को प्रिजन वैन में बिठाया गया था तो उसने सिर्फ इतना ही कहा इनकी नीयत सही नहीं है। उसने ये मीडिया को बताया कि इनकी नीयत सही नहीं है। तो दो तस्वीर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि साबरमती जेल से अब ये काफिला जो है वो निकल चुका है, प्रयागराज की तरफ ये काफिला आगे बढ़ेगा। लेकिन किस रूट से ये काफिला बढ़ेगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि अभी तक ये कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि इस बार क्या मध्य प्रदेश के रास्ते या फिर वही रूट फॉलो किया जाएगा जो पिछला रूट था। लेकिन कुछ सूत्र ये बता रहे हैं कि हो सकता है कि रूट में बदलाव किया जाए अतीक अहमद की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि मीडिया कर्मी, उनकी गाड़ियां लगातार अतीक अहमद के काफिले को फॉलो कर रही है। वहीं दूसरी तरफ न सिर्फ अतीक अहमद पर शिकंजा कसा है बल्कि उसके पूरे परिवार पर। अभी हाल ही में बीएसपी सुप्रीमो ने कहा शाइस्ता परवीन का बीएसपी से टिकट
उसे नहीं दिया जाएगा और पूरे परिवार को नहीं दिया जाएगा। तो लगातार एक के बाद एक झटके जो है वो दिए जा रहे हैं, वो मिल रहे हैं अतीक अहमद और उसके परिवार को। सागर, चलिए सहयोगी नीरज मिश्रा जुड़ गए हैं फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। नीरज, इस बार के रूट में क्या कोई बदलाव किया जा रहा है क्या? क्योंकि पिछली बार जब अतीक को लाया जा रहा था तो आपने देखा होगा किस तरह से यूपी पुलिस ने पूरे रास्ते को गुप्त रखा था। नीरज जी देखिए, इस बार भी जो सूचना है कि अभी भी उसी रूट से लाया जाएगा, क्योंकि उस रूट को पुलिस भी अच्छी तरीके से जान गई है और राजस्थान के ही रास्ते मध्य प्रदेश होते हुए उसे लाया जाएगा। वो सबसे सुरक्षित, क्योंकि पुलिस ने पहले भी एक बार लाया है तो पुलिस को पता है कि कहां पर किस तरह की दिक्कत आ सकती है, और इसीलिए उसी रूट से इस बार भी लाने का प्लान है। और न केवल अतीक अहमद बल्कि अशरफ को भी लाने का प्लान है। और अतीक अहमद चूंकि 120 का मुलजिम है और उसे पता है कि जो शूटर्स हैं वो कहां पर हैं, इसलिए अतीक से पूछताछ पुलिस करना चाहती है। और पुलिस के लिए बेहद जरूरी है जानना कि आखिर जो फरार शूटर हैं वो कहां गए। और अतीक अहमद से पूछताछ के बाद ये बात सामने आएगी कि आखिर उमेश पाल की हत्या क्यों कराई गई, उसके पीछे क्या वजह थी। तमाम चीजों के जो जवाब है वो अतीक अहमद ही दे सकता है, इसलिए प्रयागराज उसको लाना बेहद जरूरी है। और प्रयागराज लाकर पुलिस उससे पूछताछ करना चाहती है। इसके लिए कोर्ट में एप्लीकेशन पुलिस देगी और पूछताछ के बाद ये लेकिन नीरज जी, अतीक ऑपरेशन पार्ट 2 में भी क्या वही अधिकारी शामिल थे जो पहली बार साबरमती जेल पहुंचे थे? जी देखिए, उसमें से कुछ अधिकारी तो वही हैं और बाकी एक नई टीम ली गई है और उसको अब लाने का जो प्लान है वो पूरी तरह से तैयार हो गया है। और उसी रूट से, उसी तरह जिस तरह से पिछली बार उसको प्रिजन वैन में लाया गया था और उसी तरह उसे फिर से एक बार लाने की कवायद चल रही है। और बहुत ही जल्द पुलिस को ये आशा भी है कि उससे पूछताछ की इजाजत उसके कोर्ट देगा, जिससे कि जो तमाम रहस्य हैं उससे पर्दा उठे। तमाम ऐसे केस है जिसमें अतीक अहमद आरोपी तो है लेकिन अभी तक न उससे पूछताछ हो पाई है न उसके बारे में चलिए, काफिला जो है साबरमती जेल से आगे बढ़ चुका है। जो भी अपडेट होगा अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन नीरज, आपके पास एक बार फिर से आना चाहेंगे। नीरज, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कुछ नए अधिकारी भी शामिल किए गए हैं, तो मुझे ये भी एक बताइएगा कि क्या इन अधिकारियों में जो नए अधिकारी है क्या फोर्स और ज्यादा बढ़ाई गई है या उतनी फोर्स रखी गई है? और दूसरा, जिस तरह से इस बार जब वो जैसे ही जेल से प्रिजन वैन में बैठता है कहता है इनकी नीयत सही नहीं है, इस बयान को लेकर क्या समझे? एक बार फिर से डर अतीक अहमद के अंदर। जी देखिए, डर तो है और डर होना भी चाहिए। ऐसे लोगों के अंदर अगर डर नहीं होगा, कानून का डर नहीं होगा तो बड़ी समस्या होगी। अगर डर है तो ये बहुत अच्छी बात है कि माफिया और अपराधियों को कानून का डर होना चाहिए। उसे डर कानून का है, उसे डर न्यायपालिका का है, उसे डर है कि कहीं पूछताछ में कई जो रहस्य हैं, जो दबे हुए हैं, वो न निकल के आए। चूंकि 40-42 साल का उसका आपराधिक रिकॉर्ड है और ऐसे तमाम मामले, 100 से अधिक मामले उस पर दर्ज तो हुए, लेकिन वो आरोपी तो बना लेकिन उसे सजा नहीं हुई। पहला मामला उमेश पाल अपहरण कांड का था जिसमें उसे सजा हुई। अब उमेश पाल अपहरण कांड के बाद उमेश पाल की हत्या का भी मामला उसके ऊपर दर्ज है, तो लिहाजा अब उसे डर है कहीं अभी आजीवन कारावास मिला है, कहीं फांसी तक की सजा ना हो जाए। चूंकि मामला बेहद संगीन हत्या का है और सारी चीजें बिल्कुल शीशे की तरह साफ है, तो उसे दहशत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नीरज इस जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा, जो भी आगे अपडेट होगा अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे।